चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश के लिए खतरा है फेक न्यूज, पीएम मोदी बोले सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करने से पहले 10 बार सोचें। भारतीय करेंसी पर एक तरफ गांधी जी, दूसरी तरफ हो लक्ष्मी गणेश की फोटो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। दिसंबर में सरकार बनते ही सबसे पहले गुजरात से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में 10 नवंबर को मुस्लिम पक्ष तो 30 को हिंदू महासभा के दावों पर होगी सुनवाई। योग गुरु स्वामी रामदेव का बड़ा बयान, कहा भारत को आत्मनिर्भर बनाने में पतंजलि की अहम भूमिका। देश की सुरक्षा पर चिंतन शिविर को पीएम मोदी ने किया संबोधित, गृह मंत्रियों से कहा केंद्र और राज्य की एजेंसी मिलकर करे काम। टैक्स पेयर्स के लिए आया बड़ा अपडेट, टीडीएस फाइल करने की डेडलाइन 30 नवंबर तक बढ़ी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ, बोले मोदी सच्चे देशभक्त, स्वतंत्र विदेश नीति रखने का है दम, पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आया भारत। नवंबर में बंगाल का दौरा करेंगे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, कार्यक्रमों में शामिल होंगी सीएम ममता बनर्जी। बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता, सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर से बरामद किया हथियारों का जखीरा। एलन मस्क ने ट्विटर के साथ पूरी की डील, सीईओ पराग अग्रवाल समेत कई अन्य टॉप लेवल अधिकारी कंपनी से निकाले गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वालों को नमन करने आया हूं। यमुना में सफेद झाग छुपाने के लिए केजरीवाल सरकार करा रही जहरीले रसायन का छिड़काव, बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर कसा तंज। कोरोना की वजह से चीन के वुहान में फिर लगा लॉकडाउन, 8 लाख लोगों के घरों से निकलने पर लगी पाबंदी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले चुनाव जीते तो भारत और अमेरिका के संबंधों को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे रूस की पहली यात्रा, सर्गेई लावरोव से यूक्रेन समेत कई मसलों पर करेंगे बातचीत। बंगाल में डेंगू का कहर, पिछले एक हफ्ते में 86% मामले दक्षिण कोलकाता में हुए दर्ज। पीएम मोदी ने की ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक से बात, ट्रेड डील को पूरा करने की जरूरत पर दिया जोर। केरल में बर्ड फ्लू का खतरा, सरकार ने 20,000 से ज्यादा पक्षियों को मारने का दिया आदेश। कई बंदूक वाले तो कई कलम वाले भी नक्सली चिंतन शिविर में, बोले पीएम मोदी। दिल्ली के स्कूल जर्जर बताने पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी पर भड़के केजरीवाल, कहा अपने गिरे बाण में जाके फिर दूसरे पर अंगुली उठाएं। 1 नवंबर को राजस्थान आने वाले हैं पीएम मोदी, करेंगे कई बड़ी घोषणाएं। आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील प्लांट का शिलान्यास कर पीएम मोदी बोले अब पूरी दुनिया को भारत से बड़ी उम्मीद। हिमाचल का घमासान, भाजपा के लिए नड्डा ने खुद संभाली कमान, योगी मोदी भी करेंगे रैलियां। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बहू से घर के काम के लिए कहना कुर्रता नहीं, नौकर से नहीं कर सकते तुलना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताई कानून व्यवस्था के यूपी मॉडल की विशेषताएं, कहा सुधार के लिए 4 बिंदुओं पर हुए कार्य। झारखंड में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम, शिक्षकों को मिलेगा खास प्रशिक्षण। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर अब 5 नवंबर को होगी सुनवाई। हिंदुस्तान के खिलाफ ड्रैगन की बड़ी साजिश, दिल्ली से हिमाचल तक फैलाया जासूसी का जाल। ट्विटर से निकाले जाने के बाद एलन मस्क को देने होंगे पराग अग्रवाल को 325 करोड़ से ज्यादा की रकम। महाराष्ट्र में बरसात और बाढ़ से हुआ नुकसान, आवक घटी तो 25 से 30% तक बढ़े सब्जियों के दाम। ऑनलाइन पीएचडी करने से पहले हो जाए अलर्ट, नहीं तो होगा साल बर्बाद, यूजीसी ने जारी की चेतावनी। नोटों पर हो लालू की तस्वीर, सभी डॉलर से मजबूत होगा रुपया, आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार का वीडियो हुआ वायरल।
आतंकवाद पर कड़ा प्रहार। मुंबई की ताज होटल में यूएनएससी की बड़ी बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले 26/11 अटैक कभी नहीं भूलेंगे। अब गोवा जाना होगा आसान, 2 महीने में शुरू हो जाएगा नया एयरपोर्ट। छठ पूजा पर बीजेपी को बॉम्बे हाईकोर्ट से लगा झटका। घाटकोपर में एनसीपी को मिली आयोजन की अनुमति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह लद्दाख में 75 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा बुनियादी ढांचे में बदलाव से तेजी से होगी लेह लद्दाख की तरक्की। मुंबई रेलवे पुलिस का ट्विटर अकाउंट हुआ है। कमिश्नर ने मुंबई वासियों को किया सचेत। पुलिस के लिए वन नेशन वन यूनिफॉर्म चिंतन शिविर में पीएम मोदी ने दिया सुझाव। भारी हमले के बीच यूक्रेन में एक सप्ताह में दूसरी एडवाइजरी। दूतावास ने भारतीयों से तुरंत यूक्रेन छोड़ने को कहा। चिंतन शिविर में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गृह मंत्री अमित शाह से की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर और फेंसिंग के बीच दूरी घटाने की मांग। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की कैंडिडेट्स की 7वीं लिस्ट। राजस्थान में बिजली बिलों में फिर दौड़ेगा फ्यूल सरचार्ज का करंट। जयपुर समेत तीनों डिस्कॉम प्रशासन ने तय किया फ्यूल सरचार्ज। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला में वर्चुअल नहीं, सोमवार को कोर्ट में सशरीर हाजिर होंगे पार्थ चटर्जी। लड़कियों की नीलामी पर एनएचआरसी हुआ सख्त। राजस्थान सरकार को नोटिस थमाकर मांगा जवाब। फिल्म प्रोड्यूसर कमल किशोर मिश्रा को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। पत्नी को कार से कुचलने का आरोप। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा भविष्य में आतंकी हमले रोकने के लिए अधूरे काम पूरे करने की याद दिलाता है 26/11। दिल्ली की हवा हुई बेहद खराब। नोएडा का AQI 354। पूरे एनसीआर का हुआ बुरा हाल। पराली बनी मुसीबत। दिल्ली सरकार में राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने की छठ पूजा की तैयारियों की समीक्षा। डीएम को दिए दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर टिकट बेचने का लगा आरोप। पार्टी के नेता बोले पैर छूने के देने पड़ते हैं 1 लाख रुपए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। प्लेटलेट्स को लेकर चर्चा में आई। ग्लोबल हॉस्पिटल के ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक। छठ पर यूपी बिहार जा रहे लाखों लोगों के लिए खुशखबरी। रेलवे चला रहा है 250 स्पेशल ट्रेनें। राजस्थान पुलिस के नए डीजीपी बने उमेश मिश्रा। गहलोत सरकार के लिए बने थे संकट मोचन। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी चुनाव को लेकर परिसीमन के आदेश के खिलाफ जारी किया नोटिस। संबित पात्रा समेत 4 के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। राजनीति पद के दुरुपयोग का आरोप। कोलकाता के डॉक्टरों ने देश में पहली बार खाल हड्डियों व मांस से बनाई कैंसर पीड़ित महिला की नई नाक। तेलंगाना में विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में बीजेपी ने की स्वतंत्र जांच की मांग। बढ़ा विवाद। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला के बेटे महेंद्र सिंह कांग्रेस में हुए शामिल। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 30 आईएएस अफसरों का हुआ तबादला। 6 को मिला अतिरिक्त चार्ज। पाक सरकार के खिलाफ पूर्व पीएम इमरान खान का हकीकी आजादी मार्च। आईएसआई चीफ ने लगाया गद्दारी का आरोप। घड़ी चोर के नारे भी लगे। आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंतन शिविर में पीएम मोदी बोले अगले 25 साल अमृत पीठ निर्माण के लिए होंगे। सीएम गहलोत बोले राजस्थान में निजी अस्पतालों को नहीं दी जाएगी लूट की छूट। मरीजों से लूंगा फीडबैक। बंगाल में छठ से पहले लापता हुए शत्रुघ्न सिन्हा। लोगों ने पोस्टर लगाकर पूछा कहां है टीएमसी सांसद। बीजेपी नेता राव साहब दानवे ने सिंधे खेमे में फूट पड़ने की अटकलों को किया खारिज। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के एटम बम वाले बयान पर झामुमो कांग्रेस ने किया पलटवार। बीजेपी बोली सरकार डरी हुई है। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती को गुपकार रोड आवास 15 नवंबर तक खाली करने का मिला नोटिस। ऑप्शनल आवास की पेशकश। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने जब्त किया 82.41 लाख का सोना। जेडीयू में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए होगी वोटिंग। ललन सिंह को फिर मिलेगा मौका। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 1 नवंबर से होगा शुरू। 20 लाख रुपए के मिलेंगे पुरस्कार।
देश में बीते 24 घंटों में कोविड के 2208 नए मामले आए सामने। संक्रमण से 12 लोगों ने गंवाई जान। बंगाल मेडिकल काउंसिल चुनाव में धांधली, कोर्ट ने सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का दिया आदेश। T20 वर्ल्ड कप में बारिश के कारण नहीं हुआ आयरलैंड और पाकिस्तान के बीच मुकाबला। मेलबर्न में लगातार दूसरा मैच हुआ रद्द।